ना पशु मोटा तकड़ा होता है, ना ही पशु दूध बढ़ाता है। और खूब आप खिला रहे हैं, पशु को शरीर को नहीं लग रहा है, ना ही पशु दूध बढ़ा रहा है। पशु ने जहाँ से लाए थे पहले ब्यात में 14-15 लीटर दूध दिया है और आपके घर 10 भी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? थोड़ी सी बारीकी समझिए। जब आप जहाँ से देख कर लाए थे वहाँ पर पशु ने दूध दिया है, आपके घर क्यों नहीं दे रहा है? कुछ तो कमियां रही हैं आपके खिलाने में, फार्मूले समझने में। जब उसी भैंस ने पहले ब्यात में 14-15 लीटर दूध दिया है तो आपके घर वह 10 लीटर पर ही क्यों अटक गया है? हमने तो 6 लीटर वाली का भी 14 लीटर बनाया है, जबकि वह क्षमता भी 6 लीटर पे थी। तो आप भी बढ़ा सकते हैं। 3 फार्मूले आपने समझ लिए तो आप पशु का दूध बढ़ाने में सफल हो जाएंगे, वरना नहीं बढ़ा पाएंगे। भर भर बाल्टे कितनी खल खिला दी, जब तो पशु को आप वो चीज़ें नहीं खिलाएंगे जिससे कि पशु दूध की पीक पर आएगा, तो आप अपने पशु का दूध नहीं बढ़ा पाएंगे। सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता वरिष्ठ फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ, पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएं, कुछ छोटे छोटे पशुओं के रोग जो हम घर पर अपने पशुओं के ठीक कर सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भाई बहन के कमेंट आ रहे थे, पशु हमारा कमजोर होता जा रहा है, हम ठीक से खिला रहे हैं, ना ही दूध बढ़ा रहा है और ना ही वह हेल्थी हो रहा है, हम सब कुछ उसको खिला रहे हैं। तो आपको ये समझना है जो आप खिला रहे हैं वो उसके क्यों नहीं लग रहा है, उसके शरीर को वो नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, इस बात को आपको समझना होगा। इन बातों को आपने समझ लिया तो आपका पशु भी वजन भी बढ़ाएगा और पशु दूध भी बढ़ाएगा। सबसे बड़ी समस्या यही है पशुपालकों की। मैं कई वीडियो पहले ही बता चुकी हूँ, हो सकता है आप तक यह वीडियो ना पहुँची हो, यूट्यूब रीच करता है तभी वीडियो आगे पहुंचती है। तो सबसे पहला स्टेप है हमको पशु को खिलाना कैसे है ब्याने के बाद। पशु की पीक का समय होता है 10 दिन बाद से और 1-1.5 महीने तक, क्योंकि शुरू में हम उसको ज़्यादा हेल्थी डाइट देंगे तो पचा नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी समस्या पशुपालक यही करते हैं, उनका पशु का दूध नहीं बढ़ता है। जिस समय उसको ज़रूरत है उसके हल्के चारे की, हल्के डाइट की, आप उस समय उसको दूध बढ़ाने के चक्कर में उसको डाइट इतनी तकड़ी दे देते हैं कि उसको पचा नहीं पाता है। और पचा नहीं पाता है, आपने देखा होगा फिर आपका पशु 5-6 दिन बाद ही कम खाने लगता है। आप कितना उसके आगे घेर दें, पशु का मन नहीं करता है खाने को, क्योंकि जब उसका मन नहीं था तब उसको आप खिला रहे थे पहले से ही। पहले भी कई सारी वीडियो में बता चुकी हूँ मैं, पशुओं को ब्याने से बाद थोड़ा कम खिलाएं, हल्का खिलाएं। उसका पेट अभी कमज़ोर है, पेट उसका मुलायम है, उसने बच्चे को जन्म दिया है, ये भी माँ बनी है। जैसे औरत का परहेज होता है, जच्चा बन जाती है, वो एक मुलायम सी अपने उस लेडीज को खिलाई जाती है। ऐसी मुलायम चारा, सूखा भूसा मुलायम होता है पशुओं के लिए ताज़ा ब्याने के बाद, या फिर मुलायम घास या बहुत हल्का हल्का मुलायम वाला चारा, वो चीज़ें पशुओं को खिलाएं जिससे क्या पशु उसको पचा ले। और बहुत हल्की खल, बहुत खलें ऐसी हैं आप खिलाते हैं, आपने देखा होगा, चिक्कट होती है, चिक्कट चिपकी चिपकी सी खलें हो जाती हैं। कई सारी खलें ऐसी जो चिक्कट हो जाती है, उसको ना खिलाएं, वो पशु के जाकर पेट में चिपक जाती है, पशु उसको पचा नहीं पाता है। तो एक हल्का चारा पशु को खिलाएं। जैसे आपने चने का छिलका ले लिया, बिलौने वाली खल आपने थोड़ी सी हल्के से गर्म पानी में भेज दी। गर्मियाँ हैं तो आप उसको ताज़े पानी में भेज सकते हैं, अब गर्मियाँ चल रही, ताज़े पानी में भेज दिया और छिलका भेज दिया और भूसा गेर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हल्की हैं पशु को, जिसको पचा ले पशु। एकदम जल्दी ना करें, 10 दिन तक तो उसका थोड़ा सा परहेज करें, जिससे कि पशु सही से उसका थोड़ा पाचन क्रिया मजबूत हो जाए। यही समस्या आपको समझनी है। शुरू में उसको ज़्यादा हैवी डाइट ना दें, पशु नहीं पचा पाता है शुरू में ज़्यादा हैवी डाइट। और फिर जब उसको आप खिलाना शुरू करेंगे तब आपका पशु वैसे नहीं खाएगा। आप हल्का चारा पशु को खिलाएंगे 10 दिन तक, तो उसके बाद आप कितना भी हैवी डाइट पशु को खिला दीजिए, आपका पशु खाएगा, पचाएगा और दूध भी बढ़ाएगा। इसी बात को आपको समझना है। इस बात को समझ लिया तो आप भी अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। चोकर रखिए, चने का छिलका रखिए, बिलौने वाले खल रखिए, या फिर वो खल रखिए जिससे क्या पशु के पेट में चिपके ना। आप जब उसको भेंगे, जब आपको हाथ से चिपक रही है वो खल, तो पशु के पेट में कैसे नहीं चिपकेगी बताओ आप। उसका पेट मुलायम है, अभी कमज़ोर है, नहीं पचा पाएगा उसको। आप कितना हैवी डाइट खिला दे, नहीं पचा पाएगा पशु। पशु जब पचा पाएगा, जब क्या उसका पचाने लायक पेट अंदर से मजबूत हो जाएगा। तो तब तक पशु को ऐसी कोई चीज़ ना खिलाएं। 10 दिन से अपना अच्छे, आपको कोई ये तो है नहीं, देखो व्यापारी लोग करते हैं जिनको दूध बढ़ाकर पशु बेचना होता है, वो तो कुछ भी खिला देंगे, उनको दूध बढ़ाने से मतलब है।
और हमको अपने घर से मतलब है ताकि लंबे समय तक दूध दे और पशु अच्छे से खाता रहे, दूध देता रहे। अब उन्होंने तो अपने घर से बेच दी, दूध की पीक पर लाकर उनके घर से बिक चुकी है। अब आपके घर खाए या ना खाए कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो जो पशु आपके घर ब्याह रहा है उसके तो आप सही से मेंटेन करके पशु को खिला सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। और दूसरा स्टेप है पशु की डीवार्मिंग। और आपका पशु अच्छे से खा रहा है और अच्छे से खाने के बाद ही फिर भी आपका पशु दूध नहीं बढ़ा रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बारीकियां समझनी होंगी। आप अपने पशु को कीड़ों वाली गोली ज़रूर खिलाएं। जब आपका पशु ब्याने के बाद 20-22 दिन, 25 दिन के बाद, 1 महीने के अंदर अंदर और 20 दिन के बाद अपने पशु को कीड़ों की गोली आपको देनी होगी। यदि आपका पशु कम खा रहा है और सही भी खा रहा है, दूध की पीक पर लाना है, तो पहले पशु के पेट के कीड़े मारने होंगे। हर पशु के ब्याने के बाद ऐसा वैसा कुछ खाकर उसके अंदर, पशु के अंदर कीड़े पनप जाते हैं, तो वो कीड़े आपको कीड़ों की गोली से मारने होंगे। और कीड़ों की गोली सिंपल सा तरीका है, या तो पशु को खाली पेट दें या पशु को लास्ट में छकने के बाद रात को दें और गुड़ में लपेट कर दे दें। आपका पशु आराम से खा ले। कीड़ों की गोली कौन सी देनी है वो अपने आप डॉक्टर से अपने से पूछ सकते हैं, आसपास से किसी भी डॉक्टर से, क्योंकि ब्याने वाली भैंस की कीड़ों की गोली अलग होती है और ग्यावन भैंस की कीड़ों की गोली अलग होती है। तो इसके लिए आप देखना अपने पशुपालक चिकित्सक से, अपने आसपास के पशुपालक चिकित्सक से अच्छी सी गोली लेकर अपनी भैंस को खिला दे। इसको खिलाने के बाद 2-3 घंटे पशु कुछ खाए नहीं। चाहे आप सुबह को अंधेरे से दे दें खाली पेट 3 बजे, उसको बाद 5 बजे चारा घेरें, चाहे आप शाम को जब पशु आपको सारा चारा खाकर बैठ जाए उसके बाद आप अपने पशु को दे दें। उसके बाद पशु को कुछ भी नहीं घेरना। तो तीसरा स्टेप जब आता है, आपने पशु को कीड़ों की गोली दे दी और कीड़ों की गोली देने के बाद पशु को लीवर टॉनिक तो पशु को आप पहले से ही पिला दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से 4-5वें दिन से, तो भी उसकी भूख खुल जाएगी। मगर डीवार्मिंग कराने के बाद अपने पशु को अच्छा सा चिकित्सक से लीवर टॉनिक दूसरे से या तीसरे से अपने पशु को चालू कर दें। जितनी मात्रा डॉक्टर बताएगा उसी हिसाब से अपने पशु को डेली एक समय लीवर टॉनिक जरूर पिलाएं। तो पशु की कीड़े मारने से बाद क्या होता है, पशु कीड़े गोली देने के बाद पाचन क्रिया, लीवर पर थोड़ा सा उसका असर पड़ता है। तो पाचन क्रिया को मजबूत बनाएं। कीड़े तो मार दिए हमने जिससे कि पशु का दूध बढ़ेगा, और जब उसकी पाचन क्रिया पर इफेक्ट हुआ तो पशु फिर कम खाएगा। अब उसकी भूख बढ़ानी है। उसकी भूख बढ़ाने के लिए आपको लीवर टॉनिक पशु को देना ही होगा। 1 सीसी लीवर टॉनिक अपने पशु चिकित्सक से पूछकर अच्छी सी लीवर टॉनिक की शीशी अपने पशुओं को पिला दें। और आप देखना, आपका पशु जहां आप 5-6 लीटर दूध निकाल रहे थे, 5-6 लीटर वाली कहीं 11-12 हो जाएगा, और जहां आप 10 लीटर दूध निकाल रहे 10 वाली का दूध 14-15 हो जाएगा, और जहां आप 14-15 निकाले उसका दूध 20 लीटर होगा ही होगा, क्योंकि आप खिला रहे हैं, खूब खिला रहे हैं। पशु आपका दूध देने की क्षमता का है और फिर भी इतना दूध वो नहीं बढ़ा रहा है, तो समस्या है थोड़ा सा उसका तरीका समझने में। पशु को आपने खूब खिलाया, पशु ने पचाया और पशु ने उसका सब गोबर बना दिया, मगर ना पशु के शरीर को लगा और ना ही पशु ने दूध बढ़ाया। पशु का दूध बढ़ा सकते हैं जब आप अच्छा खिला रहे हैं। तो ये समझना पशु क्यों तो मोटा तगड़ा नहीं हो रहा है और पशु क्यों दूध नहीं बढ़ा रहा है। इन चीज़ों को बारीकी से समझ लें तो आपका पशु भी दूध बढ़ाएगा, 100% बढ़ाएगा। हमने बढ़ाया हुआ है, मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ। पशु का 10 से 14 प्लस दूध आराम से हो जाएगा यदि आपको थोड़ी बहुत जानकारियाँ होंगी, क्योंकि आप खिला रहे हैं, खूब खिला रहे हैं। पशु आपका दूध देने की क्षमता का है और फिर भी इतना दूध वो नहीं बढ़ा रहा है, तो समस्या है थोड़ा सा उसका तरीका समझने में। पशु को आपने खूब खिलाया, पशु ने पचाया और पशु ने उसका सब गोबर बना दिया, मगर ना पशु के शरीर को लगा और ना ही पशु ने दूध बढ़ाया। और देखना, पशु खाया हुआ पशु को लगेगा, दूध तो बढ़ाएगा, पशु मोटा तकड़ा भी होगा और पशु में अलग ही चमक आ जाएगी। यदि आपको इन बातों का अब तक नहीं पता था तो इन बातों को ध्यान दें और इन बातों को समझें और अपने पशु को हेल्थी रखें, दूध बढ़ाएं। मेरी कोशिश यही है, पशुओं से ज़्यादा इनकम लें, पशुओं से घाटे का शिकार ना हो। आप खिलाएंगे तो आपका पशु अपनी खाई हुई कीमत आपको वापस लौटा देता है। कभी आपको पशु खिलाएंगे तो घाटे का शिकार नहीं होने देगा। आप नहीं खिलाएंगे
तो घाटे का शिकार तो दोनों तरफ से होगा। एक तरफ पशु का वजन घटेगा, एक तरफ पशु दूध कम देगा। तो जब आप बेचने खड़े होंगे तो उसकी कीमत सही से नहीं लगेगी। तो इन्हीं बारीकियों को समझ लीजिए तो आप भी अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं, पशु को मोटा तकड़ा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना, अधिक से अधिक पशुपालक भाई बहन साथ शेयर कर देना। ऐसी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है पशुओं से जुड़ी। मैं खुद पशुपालक हूँ, पशु में रहकर सब कुछ सीखी हूँ, तभी आप तक ऐसी वीडियो लेकर आती हूँ। क्योंकि मैंने अपने पशु को मोटा तकड़ा किया हुआ है, पशुओं का दूध बढ़ाया हुआ है। 6 वाली को 14 लीटर मैंने निकाला है और बहुत कमजोर भैंस को लाकर मोटी तकड़ी हमने किया है। मेरी बहुत सारी वीडियो पहले इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारे फार्मूले हैं, 2-4 फार्मूले इस्तेमाल करके अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पशु तो लाए हैं अच्छा महंगा खरीद कर और ज्यादा दूध लाए हैं, और दूध वाले ने कहा है कि हमारे को 14-15 लीटर दूध दिया है, तो आपके घर क्यों नहीं बढ़ा रहा है? या तो उसे झूठ बोला है, और जो दिया है तो फिर आपके घर क्यों नहीं बढ़ा रहा है? तो इन बारीकियों को समझ लीजिए। आपका पशु 14-15 लीटर पिछले ब्यात में दूध दिया है, तो आपका पशु 1500 लीटर दूध देगा, मगर आपको समझना होगा।